जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि गीता आध्यात्म की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैंने उसमें दावा किया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान गीता में है। गीता को समझने के लिए जिसने गीता को समझ लिया उसने ईश्वर को देख लिया, उसने मोक्ष भी प्राप्त कर ली, उसने दुखों से भी निवृत्ति प्राप्त कर ली, उसके सारे सांसारिक झंझट भी समाप्त हो गए। जब इतना है तो गीता तो कोई भी बाजार से खरीद लेगा और पढ़ लेगा और इंटरनेट पर देख लेगा और मोबाइल में सुन लेगा। तो ये तो बहुत आसान है। संस्कृत पढ़ लो। संस्कृत भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको हिंदी के समानार्थी इत्यादि शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। मैंने तो विधिवत तो संस्कृत केवल 10वीं क्लास तक ही पढ़ी थी। और फिर पता है आपकी 10वीं कक्षा तक जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको कितनी नॉलेज होती है। उसके बाद तो मैंने साइंस ही पढ़ी है। लेकिन आपकी रुचि हो तो आप उसमें जितनी आपको आवश्यकता आप कितना भी पढ़ सकते हो। भगवत गीता को समझने के लिए और बाकी जो हमारे जो आध्यात्म के ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, वेदांत, ये तीन ही है। दो जो महाकाव्य है, महापुराण है, रामायण और महाभारत, वो तो महाकाव्य है। आप इसको एक कहानी मान लो। जो ऐतिहासिक तथ्य उसमें मिलते हैं, जिनके सबूत है, उतना आप उसको इतिहास मान लो, बाकी कहानी मान लो। तो महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का ही गीता भाग है। 18 अध्याय है गीता के और 700 सारे श्लोक हैं, जिसमें प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, वो तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच की वार्तालाप है। और वो सेनाओं की व्यू रचना, कौन कहां पर खड़ा है इत्यादि के बारे में, कौन सा क्या शस्त्र है, अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे हैं इत्यादि। अध्याय 2 से ही मानो आप। तो एक अध्याय जो पहले वाला अध्याय है, 40-42 जो श्लोक है, वो तो वैसे ही घट गए उसमें से। अध्याय 2 से और बाकी 17 अध्याय बच गए। तो गीता के बारे में, गीता को मैंने कितनी बार पढ़ा है, सबसे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है। गीता को मैं आप यही मान लो कि 1990 से पढ़ता आ रहा हूं मैं। तो 10 और 25 ये 35 साल हो गए। और गाए बगाए 5-4 दिन में गीता को आगे पीछे किसी न किसी रूप में किसी अध्याय इत्यादि को मैं पढ़ता ही रहता हूं। और मनन करो तो आप यही मान लो कि तब से ही गीता पर मनन है। तब से ही गीता पर मनन, 35 साल का गीता पर मेरा मनन है विधिवत। क्योंकि जिज्ञासा तो मेरी 1990 में आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, और मैंने प्रशासनिक सेवा में भारतीय दर्शन विषय लेने की मैंने कोशिश की थी, तब मैंने पढ़ा था। तभी से मेरा हो गया था भी इस विषय में अपने को गहनता से जाना है। और 2021 में रिटायरमेंट के बाद से आज चौथा साल है। तब तो मैं पूरी तरह से अध्यात्म में ही 24 घंटे मेरे निकलते हैं। कोई काम नहीं है मुझे। मैंने पिछले वीडियो में अपना जीवन परिचय दिया था। मैं कोई साधु सन्यासी उस प्रकार का मैं कोई नहीं हूं प्रचारक। मैं तो अपनी जो ज्ञान अर्जन किए है, मेरे मित्र मंडली जो मेरे से परिचित है, और मुझे भी लिखा भी, पुस्तक लिखने के बजाय ये साधन है यूट्यूब वाला, ये ज्यादा उचित है, सर्वसुलभ है, आसान। इसमें मेरा भी समय बचता है, आप लोगों का भी समय बचता है। तो मैंने, आप यही मानो कि बहुत बार पढ़ी है। आप संख्या में गिनोगे तो आप सैकड़ों बार बोल दीजिए। और आगे भी इस पर मुझे और भी पढ़ना पड़ेगा।
इसका कारण क्या है? गीता मैंने इतनी बार पढ़ी है, उसमें मुझे केवल एक श्लोक ऐसा लगा है जो मुझे लगा भाई ये त्रुटिपूर्ण है। अध्याय 3 का 38वां श्लोक। इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पूरी गीता में जितने भी श्लोक हैं उनमें से केवल एक यही श्लोक मुझे त्रुटिपूर्ण लगा, जिसमें मुझे लगता है कि प्रिंटिंग की त्रुटि है। अच्छा, क्योंकि आज की तारीख में जो गीता है वो मूल रूप में तो हमें एक ही रूप में मिलती है, लेकिन वो भी हमारे सामने है, वो किसी प्रिंटिंग प्रेस की छपी हुई है। पांडुलिपि तो है नहीं हमारे पास में, और पांडुलिपि भी अगर होती तो वो भी किसी के हाथ से लिखी होती। वेद व्यास जी ने गीता लिखी है तो सबसे पहले तो वेद व्यास जी ने ही गीता की पांडुलिपि बनाई थी। अब उन बातों को मोटा मोटा अपन माने तो 3-3.5 हजार वर्ष पूर्व की है, तो वो पांडुलिपि भी मान लो ओरिजिनल नष्ट हो गई। यार उस पांडुलिपि की भी आगे जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने अगर नकल किया तो वो भी पांडुलिपि के रूप में ही थी, प्रिंटिंग प्रेस के रूप में तो थी नहीं। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस के रूप में चलती आ रही है, चलती आ रही है, तो किसी कारण से त्रुटि हो सकती है, यार किसी का ध्यान नहीं गया हो। बाकी मुझे गीता के जो 700 श्लोक है उनमें कहीं पर भी मेरे को त्रुटि नहीं लगी, और मैं दावा नहीं कर रहा कि ये अभी त्रुटि है ही, मुझे लगी। इस पर मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूं, और जब इस पर मुझे लग जाएगा भी ये त्रुटि है, इसमें ये अक्षर इस प्रकार से होना चाहिए, उस वक्त मैं इसको डिक्लेयर करूंगा। तब तक एक बार उसको सही ही मानते हैं। और गीता में भी आपको जो मौलिक गीता है संस्कृत में, वो भी दो रूपों में मिलेगी। एक में तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनके वो बड़े शब्द हैं, कई संधि संधि विच्छेद आप सभी जानते हो। मूल अक्षरों से संधि बनती है और फिर संधियों से भी संधि बनती है। तो कुछ श्लोक तो आपको मिलेंगे उसमें जो वाक्यांश है या जो शब्द है वो बहुत बड़े मिलेंगे आपको। कुछ में क्या है कि अर्थ तो वही है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने संधि करके थोड़े छोटे सरलतम रूप उनको दे दिए ताकि उच्चारण करने में और समझने में आसानी हो। तो ये दो प्रकार की गीताएं आपको मिलेंगी। एक में बहुत ही बड़े बड़े वाक्यांश हैं और एक में छोटे छोटे हैं। उनमें अर्थ में कोई फर्क नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजेदार चीज है कि गीता हमें आज भी अपने शुद्धतम रूप में प्राप्त हो जाती है। बाकी ग्रंथों का तो बुरा हाल है, क्योंकि ये छोटी थी तो इसमें ज्यादा विकृति उत्पन्न नहीं हो पाई, और ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक तरह गूढ़ ग्रंथ है वो आज हमारे हाथ में है। अच्छा, दूसरी चीज, गीता का एक श्लोक, जब मैंने आपको ये बताया कि संपूर्ण आधुनिक विज्ञान है उसमें भी आप अलग अलग अर्थ के जो शब्द के नाम सूत्र देखेंगे तो वो भी आपको हजारों लाखों की संख्या में है। तो गीता में तो मात्र 700 श्लोक है। अगर एक श्लोक को अपने एक सूत्र माने तो वो 574 ही मानो आप, 574। तो इतना संक्षेप जिसमें संपूर्ण ज्ञान, सारी विज्ञान वगैरह, आध्यात्म और सारी चीज, खान पान और कर्म कांड इत्यादि सारी चीजें शामिल हो गई, तो बहुत ज्यादा गूढ़ है। और वो जितना गूढ़ है उतना ही वो कठिन है, मुश्किल है। आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है, पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है, एमए की है, एमएससी की है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, और क्या नाम, आर्थिक विश्लेषण पढ़े हैं, मनोविज्ञान पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और पढ़ा है। आप अधिकतर लोगों से पूछेंगे तो सब ये कहेंगे कि सबसे कठिन विषय है ना वो विज्ञान के विषय हैं, और उनमें भी सर्वोत्तम जो कठिन है वो भौतिक विज्ञान है।
उसकी तुलना में रसायन विज्ञान है। गणित तो एक कला है, गणित विज्ञान नहीं है, गणनाओं करने का एक तरीका है, कला है ये। तो गणित भी उसमें शामिल कर लीजिए। गणित की तुलना में भी भौतिक विज्ञान बहुत कठिन है पढ़ने में, मुश्किल है आपको उसको याद रखने में और करने में, और उसमें सबसे जटिल भौतिक विज्ञान ही सभी विज्ञानों का आधार है, और वो प्रकृति से सबसे नजदीकी संबंध अगर किसी विषय का है तो भौतिक विज्ञान का ही है। आज हम जितने आधुनिकतम उपकरण देख रहे हैं, आज तो आधुनिक विज्ञान की जो डेवलपमेंट है उसकी प्रकाष्ठा ही मान लीजिए। आप यही मान लीजिए कि आधुनिक विज्ञान है ना, वही दूसरा भगवान एक बार मान लीजिए काम चलाओ तरीके में। जैसे हम बोलते हैं हमें किसी उत्पन्न किया भगवान ने, आज की तारीख में आपको ऐसे मानव रोबोट मिल जाएंगे, मानव रोबोट, समझ गए आप, कि लाखों में से मैं लाख बोल रहा हूं हमको, लाखों में से कोई एक ही होगा जो ये पहचान जाएगा कि ये वास्तविक आदमी नहीं है, या औरत नहीं है, या बच्चा नहीं है, ये कोई मशीन है। इतने उच्चतम स्तर तक रोबोट है। तो एक तरह से उन्होंने नया मानव ही रचना कर दी है। उनके क्रियाकलाप तो बहुत बाद की बात है, सामान्य मानव तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। आप दुनिया का उनसे कोई भी प्रश्न पूछिए, दुनिया का आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए अफ्रीका में फलानी जगह पर जो फलानी जो क्या नाम जनजाति है, उनकी जो फलानी जो जो भाषा है उसकी लिपि मुझे बताइए। मैं भी नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा, और वो बता देगा कि जी ये लिपि है। आप ये बहुत सामान्य से एआई पर ही पूछ लीजिए, आप गूगल पर ही, वो रोबोट तो बहुत बड़ी चीज है। तो मानव निर्माण की, नए मानव निर्माण की लगभग स्थिति में विज्ञान पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो गीता को अगर आपको समझना है तो फिर आप यही मानो कि आप है ना, एक भौतिक विज्ञान को समझने के बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। इसके दो ही तरीके हैं। या तो जो गीता में लिखा हुआ है उसको आप अक्षर से सत्य मान लीजिए, जो गीता में क्या लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। दूसरी अन्य किताबों का रेफरेंस या कहीं पर भी प्रमाण ढूंढने का आप प्रयत्न ना करो, या फिर मेरी तरह उसको इस प्रकार से ही पढ़ो और समझो। तो बहुत से लोग सौभाग्यशाली हैं जो गीता को पूर्णतः सत्य मान ही लेते हैं, एक बार पढ़ते ही, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। किसी ने कह दिया कि भाई ईश्वर है, अपने को मोक्ष प्राप्त करनी है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ना तेरे को ये कार्य करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तेरे को सत्य ही बोलना है। अब उस व्यक्ति में इतना आत्म संयम, इतना आत्मदम है कि वो प्राण दे देगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, तो वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा, इसको उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब आप सोच लो कि इतना आप में करने में दम है तो किसी ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी तरह जैसे मानव प्रकृति है कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, मैंने तो करता ही नहीं, मैं विज्ञान वाला विद्यार्थी तो कभी करता ही नहीं, जब तक वो प्रयोगों के द्वारा अपने ज्ञान को सत्यापित नहीं कर लेता है, वो उस पर विश्वास करता ही नहीं। तो मैं तो क्या कि उस प्रवृत्ति का था कि बगैर प्रमाण के मैं किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मुझे गीता को
समझने के लिए क्या क्या पप्पड़ बेलने पड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे मैं गीता को पढ़ता गया, मैंने गीता समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे आध्यात्म में जो इंटरेस्ट हुआ था ना, वो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने अद्वैतवाद ही पढ़ा, फिर उसके संदर्भ में उसमें जो शब्द थे इत्यादि थे, उनको समझने के लिए फिर मैंने मोटे मोटे रूप में चारों वेद पढ़े, फिर संस्कृत भी साथ में थोड़ी बहुत पढ़ी, फिर मनोविज्ञान मैंने पढ़ी, फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और भौतिक विज्ञान है, ये तो मेरे विषय थे ही। साथ में फिर मैंने अन्य, ये सनातन धर्म है, ये अन्य धर्मों से उत्कृष्ट क्यों है। तो जैसे एक बार मोटा रूप में अपन बोलते हैं, अभी धर्म, तो धर्म तो सभी मानते हैं, अभी धर्म है तो वो एक तरह से अपनी तरह गीता की तरह मोक्ष की तरफ इंगित करता होगा। तो धर्म में अपने क्या है कि मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, पुनर्जन्म भी है, सारी चीजें हैं। कुछ लोग क्या है कि स्वर्ग में जाने के लिए कार्य करते हैं, कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग हैं वो छोटे से अपने किसी कार्य के लिए, कभी आज मैं जाऊं परीक्षा में पास हो जाऊं, इसको भी, ये सारी चीजें धर्म से ही संबंधित है। तो इस्लाम भी मैंने पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी भी मैंने पढ़ी है। बाकी वैसे जैन वगैरह ये तो अपने इसमें अपने सनातन संस्कृति के साहित्य में आते ही हैं। उनको हम नास्तिक बोलते हैं धर्म। नास्तिक तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन वो अलग प्रकार से पुनर्जन्म और मोक्ष इत्यादि, मोक्ष तो वो मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म जैसी उनमें उदाहरण नहीं है बौद्ध धर्म में ये हमारे। बाकी ये और भी अपने एक चारवाक सिद्धांत भी था, जो बिल्कुल ही कम्युनिस्टों की तरह ही था वो। तो सभी प्रकार का साहित्य है। तो उसको क्या है कि जब तक आप कड़वा नहीं खाओगे ना, तब तक आपको मीठे का महत्व नहीं पता लगेगा। सुख क्या है, जब कभी हमने दुख का अनुभव किया है ना, तब हम मानते हैं कि यार हाँ, ये दुख है और ये सुख है। जिसने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं हो, उसको सुख का भी अनुभव नहीं होता है। जिसने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं है ना, तो उसको दुख का भी अनुभव नहीं होता है। वो सबको ये मानता है, ये तो ये एक ही चीज है। दो चीज होएगी तभी दूसरे की कीमत आपको पता लगेगी। तो जो इतनी गूढ़ विज्ञान है उसको, बाकी तो खैर ऐसे सामान्य जरूरत इत्यादि के करने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम विधि भी मैंने पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मेन जो चीज है ना, मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान। मनोविज्ञान तो आधुनिक विज्ञान से भी आगे की चीज है। आधुनिक विज्ञान में भी हम क्या है कि हिप्नोटिज्म इत्यादि के सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में तो मनोविज्ञान को तो सुपर साइंस बोला है, लेकिन वो मनोविज्ञान भी हमें क्या है कि जीव विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान के नियमों के बगैर समझ में नहीं आएगी। तो मैंने मनोविज्ञान पढ़ा और मनोविज्ञान को ढंग से समझने के लिए मैंने जीव विज्ञान पढ़ा। जब तक आप जीव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे ना, तब और साथ में भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जो शब्द हैं, जिन शब्दों का हम दैनिक जीवन में पूरा उपयोग करते हैं, वो शब्द ही हमें सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए आत्मा, मोटा मोटा रूप से हम ले लेते हैं, या कोई चीज है जो हमारे शरीर में, आदमी मरता है तो वो उससे निकल जाती है। प्राण, उसी के संदर्भ में ही प्राण है। जीव, उसी के संबंध में ही जीव है। फिर परमात्मा, तो परमात्मा को हम भगवान के रूप में भी ले लेते हैं, परम आत्मा के रूप में भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये सबसे ज्यादा हमें भ्रमित करते हैं। फिर अब अगर आप शास्त्र पढ़ने में घुस जाएंगे, कोई सा भी ले लो आप, वेदांत या वेद ले लो,
उसमें सृष्टि की संरचना है, कुछ में पता नहीं क्या क्या बताया गया है, जैसे विशेष मैंने तो वेदांत में तो अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का, दूसरा सांख्य योग। सांख्य योग तो क्योंकि गीता में दूसरा चैप्टर का नाम सांख्य योग है, लेकिन सांख्य योग से उस कपिल मुनि के सांख्य योग से उसका ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अर्जुन को समझाने के लिए बहुत सी जगह है ना, वो सांख्य योग में जो चीजें दी गई है, पुरुष है, प्रकृति है ना, उसका उन्होंने उपयोग किया है। फिर वेदों में से भी उन्होंने भी किया है कि 3 वेदों के ही नाम लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है या कृष्ण भगवान ने उसको महत्वपूर्ण नहीं माना, ये तो एक अलग विषय हो जाएगा। क्योंकि वेद तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के लिखे हुए बहुत पुराने हैं, तो कृष्ण भगवान से पुराने ही है, लेकिन अथर्ववेद का जिक्र नहीं है, बाकी 3 का है। इसका मतलब ये 3 वेद तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान से पहले के थे। सांख्य योग भी कृष्ण भगवान से पहले का था, क्योंकि कपिल मुनि का उन्होंने अपना विश्व रूप दर्शन में बताते समय कपिल मुनि का उन्होंने जिक्र किया है, भगवान राम का उन्होंने जिक्र किया है, और जनक जी का उन्होंने जिक्र किया है। तो गीता कैसे पढ़ी है मैंने, तो सबसे पहले तो आपको वो बताता हूं मैं। आज मैंने एक पन्ने पर थोड़ा और संक्षेप किया है। तो गीता के 18 अध्याय हैं। अच्छा, अब इसमें 3 वेद ही है गीता में जो कृष्ण भगवान ने, अब सुनो आप, अध्याय नंबर 9 के 17वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 का जिक्र किया है, अथर्ववेद का नहीं। पुनर्जन्म के कितने श्लोक हैं टोटल गीता में? पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से बताने वाले कृष्ण के जो श्लोक हैं वो 10 है। अध्याय 2 में 22वां, 26वां, 27वां, 28वां। अध्याय 6 में 43वां, 44वां, 45वां। अध्याय 9 में 21वां और 24वां। ब्रह्मा या कृष्ण को, अब गीता में ब्रह्म या कृष्ण, जहां पर कृष्ण ने कहा कि मैं, मुझे, मेरा, वो कृष्ण के स्वयं के लिए है। बाकी उन्होंने ब्रह्म के लिए इंगित किया है कुछ श्लोकों में। तो जहां पर मैं, मेरा इत्यादि कृष्ण ने अपने लिए बोला है ना, तो वो सारे उनका सब का अर्थ है ना, वो अविनाशी कृष्ण नाम का एक व्यक्ति के रूप में नहीं है वो कृष्ण भगवान गीता में। जो अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं ना, योग क्षेम वहां में हम, कि तू मेरी शरण में आ जाए तो अंत में मेरे को ही प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब वो कृष्ण नामक जो शरीर है ना, जैसे आपका और हमारा है, उस संदर्भ में नहीं कहा कृष्ण ने कि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे गले लगा लूंगा, तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो कृष्ण ने जहां पर मैं, मेरा या मुझे शब्द प्रयोग किया या ब्रह्म शब्द प्रयोग किया है ना, दोनों समानार्थी है। ये अध्याय नंबर 2 के 22वें, अध्याय नंबर 2 के 26वें, 27वें, 28वें, अध्याय नंबर 6 के 43वें, 6 के 44वें, 6 के 45वें, अध्याय नंबर 9 के 21वें, 9 के 24वें। ये विराट रूप से पहले की बात है, 10 श्लोक हैं सारे। अध्याय नंबर 12 के 4 में। अच्छा, कृष्ण भगवान ने आत्मा जो शब्द है, जो हमें सबसे ज्यादा भ्रमित करता है, गीता को भी पूरी तरह से ना लगभग लोगों ने इसी शब्द से उसका जो है सारा मजा अनुवाद है वो सारा ही त्रुटिपूर्ण है गीता का। भावार्थ में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों ने आत्मा, जीवात्मा, प्राण, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके, जो गीता में है ही नहीं, अपनी तरफ से घुसेड़ के ना, फिर क्या है कि जैसे ही गीता में आत्मा शब्द आ गया, जीवात्मा आ गया, परमात्मा आ गया, कोई सूक्ष्म शरीर आ गया, कोई वृत्त शरीर आ गया, कोई परा आ गया, कोई अपरा आ गया, हजारों शब्द मिल जाएंगे इस प्रकार कंफ्यूजिंग, जिनकी कहीं पर कोई परिभाषा नहीं है। वहीं से फिर आपका ध्यान क्या है कि गीता से हट जाएगा और किसी उपनिषद में पहुंच जाएगा, वेद में पहुंच जाएगा, किसी पुराण में पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पहुंचते ही ना, जिस चीज को गीता बता रही है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं अपना विश्व रूप दर्शन में, जो
क्या नाम, उनका जो अवतार है, क्या बोलते हैं उसको, विराट रूप, विराट रूप से हमारा ध्यान भटक कर ना हम एक फिर वहां पर चले जाते हैं। तो इससे हमें सावधान पूरी तरह से। अब मैं पूरा गीता कही, अब अपन पूरी गीता गीता अगर मेरे जीवन में अगर मैं आपको पूरी पढ़ के बता दूं या उसका मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो पहले तो अपन संक्षेप में चलेंगे, फिर जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे ना, फिर एक एक श्लोक को उसी प्रकार से अपन लेके चलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको मेरे पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे मैंने गीता को पढ़ा था। अब इसमें जो आत्मा शब्द है, वो गीता में, पूरी गीता में ही आत्मा जो शब्द है ना, वो करीब स्पष्ट रूप से तो आत्मा शब्द वो 3-4 बार ही प्रयोग हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 24 बार ही आत्म या आत्मा जो शब्द है ना, वो पूरी गीता में 574 श्लोकों में, यानी 700 में मान लो ये अर्जुन की, मात्र 24 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और किसी भी श्लोक में गीता का जो अर्थ है ना, वो कृष्ण भगवान ने उस अर्थ में नहीं किया जो वो गीता में बताना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया ना कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने कहा था मैं ही हूं अहम ब्रह्मास्मि। कह रहे कि अर्जुन, जिसको जिसको तूने शास्त्रों में ब्रह्म पढ़ा है ना, वो ब्रह्म मैं ही हूं। यानी ब्रह्म से भी अगर ऊपर की चीज है या कोई उसके बराबर की चीज है ना, तो वो मैं ही हूं। इस संदर्भ में कहीं पर भी कृष्ण ने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आत्मा शब्द का प्रयोग कहां पर किया है? जैसे अपन दैनिक जीवन में आत्मा शब्द का प्रयोग कई बार कर लेते हैं कि उसकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस संदर्भ में भी अपन करते हैं कि उसकी तो आत्मा निकल गई, वो मर गया तो क्या नाम, उसकी प्राण निकल गए तो उसका मतलब आत्मा निकल गई, जीव निकल गया, ऐसा। बाकी आत्म संतुष्टि, किसको कोई चीज देख के या वो बड़ी प्रसन्नता हो गई ना अति, तो उसका कर्म जो है ना, उसका बोले आत्म संतुष्टि। आत्मज पुत्र के लिए शब्द प्रयोग है, तो आत्मा का टुकड़ा थोड़ी है। घनिष्ठता, प्रगाढ़ता इत्यादि के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आत्म या आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है। और भी सुन लो आप, आत्मग्लानि बोलते हैं ना अपन दैनिक, मेरे को आत्मग्लानि, यानी घृणा का भी जो सर्वोत्तम है ना, वो आत्म शब्द का मतलब सर्वोत्तम के रूप में है। कृष्ण भगवान ने इस अर्थ में कहीं पर भी आत्मा शब्द को उपयोग नहीं किया कि जो आदमी के मरने पर निकलती है, वो जो पुनर्जन्म लेती है इत्यादि है, कहीं पर भी नहीं किया। गीता का इसी प्रकार से मैंने पढ़ा है, ईश्वर शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया, देवता शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया, सही अर्थ में ब्रह्म जो शब्द है ना, वो कितनी अर्थ में, बाकी उन्होंने मैं या बाकी फिर उन्होंने इशारों के अंदर शब्दों के प्रयोग किए हैं। एक एक श्लोक को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तभी आप गीता को समझ पाएंगे। अब आज के मतलब इस एपिसोड में तो केवल एक ही उदाहरण दूंगा आपको। गीता के जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो श्लोक है ना, जो आपको दुनिया भर के, जो कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए जो चित्र दिखाते हैं, हम रथ पर बैठे हैं अर्जुन और कृष्ण और गीता, तो अधिकतर कैलेंडरों में तो ऊपर सबसे पहले वो एक ही श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजान तदात्मनाम सृजानम। जब भी धर्म की हानि होती है, तो ये तो साधारण श्लोक है, लेकिन इसमें अवतार क्या है ना, वो एक बहुत गूढ़ चीज है। तो इसमें तो वो क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने इसका अर्थ किया है ना, वो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा त्रुटि बहुत से श्लोक हैं जो, लेकिन सबसे उससे उसके बाद में क्या है कि सबसे ज्यादा प्रचलित श्लोक है ना, वो आप सुनो। और इसको सबसे ज्यादा मति भ्रमित करने की कोशिश की है
जिन्होंने जिन्होंने भी गीता के संस्कृत का बाद में हिंदी में अनुवाद किया या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, वो सारे त्रुटिपूर्ण है। क्या है श्लोक? नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयंती आपो, न शोष्यति मारुत। अब इसका हिंदी में फट से अनुवाद, सबसे पहले तो भावार्थ रूपांतरण अनुवाद में आपको पता होना चाहिए। अनुवाद का मतलब है एकदम, ना भी एक अक्षर घटाया गया है, ना ही एक अक्षर बढ़ाया गया है। हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, हिंदी का उर्दू में अनुवाद, उर्दू का संस्कृत में अनुवाद, ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं ना, उसमें ना ही एक अक्षर घटाया जाता है, ना ही एक अक्षर बढ़ाया जाता है। ठीक है, भावार्थ भी, इस श्लोक का भावार्थ क्या है, वहां पर इस श्लोक के भाव को प्रकट करने के लिए ना आप अपनी इच्छा से उसमें आत्मा जोड़ो, जीव जोड़ो, प्राण जोड़ो या कुछ भी जोड़ो। अब आप इसका जो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन देखिए, मैं इसका शुद्धतम रूप में ट्रांसलेशन करूंगा, फिर इसका जो अर्थ है, लोगों ने जो बाकी जो गीता में नाम नहीं लूंगा किसी की भी पढ़ लो यार आप गीता, आप चाहे इस्कॉन की गीता पढ़ लो, आप चाहे क्या नाम गीता प्रेस गोरखपुर के दुनिया भर के संस्करण निकले हुए हैं, उनमें भी बहुत घटिया से घटिया संस्करण भी है, बहुत अच्छे भी हैं। आचार्य प्रशांत की पढ़ लो, लाखों लोगों ने गीता के अनुवाद किए। चाहे आप अपने जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर क्या नाम जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनकी गीता तो सबसे ही घटिया है, किसी की भी पढ़ लो आप। और ये मुक्तानंद सरस्वती है, उनकी पढ़ लो आप, किसी की भी पढ़ लो आप। इस श्लोक को तो सबने भ्रष्ट किया है। कहां तक? अनुवाद के स्तर तक। अगर उन्होंने लिखा है ना इस संस्कृत का अनुवाद ये हिंदी में, तो सारे त्रुटिपूर्ण है। अब ये संस्कृत में इसका अर्थ क्या है वो देखो आप, स्क्रीन पर भी आप देखो, नैनम छिदंती शस्त्राणि। अब इसमें ने प्लस एनम, छिदंती टुकड़े टुकड़े करना, शस्त्राणि। अब इसका कोई भी अक्षर है उसके हिंदी में अर्थ में तो कोई भिन्नता है ही नहीं ना, ने यानी नहीं, एनम का इसे, यह इत्यादि है। आत्मा नाम की कहीं कोई चीज है क्या? नहीं है। तो इसका सिद्ध रूप में हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसे कोई शस्त्र टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। अब जिसने भी इसमें आत्मा जीवात्मा कोई घुसेड़ दिया ना, वो सारे त्रुटिपूर्ण है ना, उनको गीता का समझ है, और वो अपने उद्देश्य से किया हो या गलती से किया हो या उनका ज्ञानता से किया हो, उन्होंने ऐसा ही सीखा है। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो ना ये इसमें आत्मा शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता। और आपका आश्चर्य होगा, गीता का दूसरा अध्याय है ना, वो आध्यात्म के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। 72 उसमें श्लोक हैं, जिसमें केवल श्लोक नंबर 55 में ही एक श्लोक में ही आत्म शब्द आया है। एक ही श्लोक में, 72 श्लोकों में केवल एक श्लोक में आत्म। और उसका तात्पर्य भी उस चीज से नहीं है जो कृष्ण भगवान बताना चाह रहे हैं, वो भी आत्मीय इत्यादि घनिष्ठता के संबंध में है। जिस चीज के बारे में कृष्ण भगवान बताते हैं ना कि वो ना तो उसको शस्त्रों से टुकड़े कर सकते हैं, ना ही हम क्या नाम उसको आग में जला सकते हैं, ना ही हम क्या नाम कोई जल उसको गीला कर सकता है, ना ही वायु उसको सुखा सकती है। इसी प्रकार से पुनर्जन्म के भी जो 6-7 श्लोक लगातार आ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र त्याग कर लेते हैं, श्लोक नंबर 20, नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं अर्जुन, उसी प्रकार से हम क्या है कि इस देह को त्याग देते हैं, नए वो कर देते हैं। कहीं पर भी आत्मा का नाम नहीं है। पूरे मैं आपको बता रहा हूं कि अध्याय 2 में 72 श्लोकों में आत्म शब्द आया ही एक श्लोक में है। और अब आप जो ज्ञानी महापुरुष जिनकी आप गीता पढ़ते हैं या पढ़ रहे हो,
उनके आप अर्थ इनमें निकाले, जहां जहां पर भी उन्होंने अन्य भावार्थ में आप कुछ भी बोलो, अगर आप आत्मा शब्द उसमें जोड़ते हो, आत्मा शब्द, तो उसका मतलब आपको परिभाषा पता है। अगर आत्मा की आपको पूरा हो गया तो गीता वीता तो बहुत पीछे रह गई ना। कृष्ण भगवान किस चीज की तरफ इंगित करके बोल, इस प्रकार से एक एक श्लोक को इतने विश्लेषण करके आप पढ़ेंगे ना, गीता आपको तभी समझ में आएगी। अन्यथा तो फिर वो भटकने वाली बात है, जो चीज दुनिया भटकती है वैसे आप लोग भी भटकते फिरो। अब इस पूरा श्लोक में नैनम नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैन क्लेदयंती आपो, न शोषयती मारुत, कहीं पर भी आत्मा नाम का नाम नहीं है। इस प्रकार के सारे संस्कृत के श्लोक आप पढ़ के देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा। बहुत बार आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, अब मेरे साथ साथ आप पढ़ो तो उतनी आपके लिए सुविधा हो जाएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।